कल 25,000 का लेवल टूटेगा और मार्केट यहाँ से गिरेगी। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होने वाला है। देखिए दोस्तों, साइकोलॉजिकल रीज़न्स को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पर मार्केट को ज़ूम आउट करके देखोगे तो आपको समझ आएगा कि पहली चीज़, मार्केट ने यहाँ पर फॉल किया है, ठीक है? उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है थोड़ा बहुत, और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे फिर से यहाँ फॉल किया है, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है कि जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करी हुई है, उन लोगों ने अभी तक अपनी पोज़ीशंस को काटा नहीं होगा। ये जो यहाँ पर सेलिंग हुई है, वो वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। तो इससे हमको ये समझने में आता है कि मार्केट कल के दिन पे एक नीचे की तरफ स्पाइक डेफ़िनिटली देगी। उसके बाद में मार्केट क्या करेगी, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे कुछ बहुत ज़्यादा हमारे पढ़े-लिखे लोग नीचे कमेंट्स में मिलते हैं कि मार्केट बाय मार्केट वन साइडेड कभी नहीं रहती। फर्स्ट हाफ़ में हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो कहाँ जाएगी, क्या होगा। लेकिन जो सेकंड हाफ होता है वो मार्केट में ऑर्डर्स के ऊपर चलता है और नेक्स्ट डे के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है? तो इतनी तो एटलीस्ट कॉमन सेंस रखो कि मुझे ये इतनी छोटी-छोटी चीज़ें भी ना बतानी पड़े। एटलीस्ट और ऊपर से आप खुद को ट्रेडर बोलते हो तो इतनी समझ तो आपको होनी चाहिए कि मार्केट हर दिन एक साइड नहीं जाता है। मार्केट मोस्टली 2 साइड ही रहता है या 3 साइड रहता है। यानी कि मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिरता है। और ऐसा ही अपोज़िट तरफ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर पहले ऊपर गया, फिर गिरा, फिर साइडवेज़ हो गया, ठीक है? तो मार्केट कभी भी वन साइडेड नहीं जाता है, तो आपको एनालिसिस को भी उसी तरह से लेना होता है कि हाँ, ऐसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कब होगा, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। मोस्ट प्रोबेबली वो फर्स्ट हाफ में ही होता है, ठीक है? तो इसको एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ हमारा एनालिसिस है, यानी कि संभावना है। ऐसा ही होगा, कोई मैं भगवान थोड़ी हूँ कि ऐसा ही होगा तो ऐसा ही चलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करी हुई है, इन लोगों की पोजीशंस यहाँ पर स्टिल अभी भी एक्टिव पड़ी हुई हैं, ठीक है? अगर लेट्स से ये मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जो कि अभी आपने देखा होगा आरबीआई की न्यूज़ आई है, बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, जो वो लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं बैंक्स में, और बैंक के बॉन्ड्स के थ्रू वो इन्वेस्ट करेंगे या फिर बैंक्स को पैसा देंगे, ठीक है? आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। तो उसका मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनिटली आने वाला है, लेकिन कल ये लोग नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? क्योंकि इनकी पोजीशंस ऑलरेडी यहाँ पर सेलिंग में पड़ी हुई हैं, और ये पोजीशंस मोस्ट प्रोबेबली शायद थर्सडे को कट जाएँ या कल भी कट सकती हैं, अगर इट डिपेंड्स कि मार्केट में प्रेशर किस तरह का है। लेकिन कल के दिन पे ये एक बार 25,000 के नीचे लेके जाएँगे मार्केट को, सो दैट कि लोगों को लगे कि ये जो 25,000 का ब्रेकडाउन हो चुका है, और लोग यहाँ पर सेलिंग में पोज़ीशंस बनाना स्टार्ट करें, ठीक है? लोग सेलिंग में पोज़ीशंस बनाना शुरू करेंगे तो मार्केट यहाँ पे पलटने की संभावना मार्केट की बढ़ जाएगी, ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो राउंड नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट प्ले करता है। तो लोग यहाँ पर एक बाइंग करने की कोशिश भी करेंगे, तो संभावना ये भी है कि मार्केट यहाँ आकर थोड़ा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद में फॉल करे, ठीक है? और कल वॉलीटिलिटी बहुत हाई होने वाली है, और प्रीमियम्स बहुत महँगे होंगे और जल्दी से प्रीमियम्स गलेंगे। गलेंगे इन द सेंस, लेट्स से आज प्रीमियम ₹100 का है, ठीक है? अब कल के दिन पे एक्सपायरी है, ट्यूसडे है, तो संभावना बहुत ज़्यादा होगी कि ये जो प्रीमियम है ये आपको फँसाए, ठीक है? यानी कि इसको, इस प्रीमियम को एक ही दिन में ज़ीरो होना है आप। इस ₹100 वाले प्रीमियम को एक दिन में ज़ीरो होना है। यानी कि 20% का लॉस आपके लिए कुछ नहीं होगा कल। वो तो नॉर्मल छोटी-सी कैंडल में भी चलने लगेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि कल आप अच्छे से और टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। उसके अलावा आप काम ना करें मार्केट में, ठीक है? क्योंकि ये मार्केट में अनस्किल्ड लोगों के लिए ऐसी मार्केट यूजुअली प्रेफ़रेंस नहीं देनी चाहिए आपको इस तरह की मार्केट में, ठीक है? लॉजिकल रीज़न मैंने आपको बता दिया कि प्रीमियम्स आगे ही 3 दिन की वजह से बहुत ज़्यादा महँगे होंगे, और उस उनको ज़ीरो तो होना ही है, कल एक्सपायरी है तो डेफ़िनिटली उनको ज़ीरो होना ही है। तो वो जो डिस्टेंस होगा वो आपको मार लगेगी उसकी, तो उससे बचने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है? पर फिर भी आप लोग कहाँ मानोगे? तो क्योंकि साइकोलॉजिकल पाथ नहीं है आपके पास। आपको समझ नहीं है चीज़ों की। आपको लगता है कि मार्केट ये है, ये हमको पैसा कमा कर देगी, बट ये नहीं होती मार्केट, ठीक है? लेट्स से मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हमारे देश के जो बड़े-बड़े बिलियनियर्स हैं, ठीक है? और जो बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट है हमारे देश की, वो सब इसी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। यही देश की इकोनॉमी, और आपको कैसे लगता है कि आप कोई आंटू-जांटू से यहाँ पर पैटर्न्स को ड्रॉ करके आप यहाँ पर पैसा कमा लोगे? या आप ईज़िली यहाँ पर सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है? किसी के प्रॉफ़िट्स देखकर आप उसका कोर्स खरीद लोगे, तो आप सर्वाइव कर जाओगे। इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस, और इस एनालिसिस, ये जो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस है ना, इससे ज़्यादा रोल प्ले करता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है? कि मार्केट में क्या होने की संभावना है। मार्केट में कभी भी अपनी संभावनाओं पर नहीं चलता है। जैसे हमने यहाँ पर फिगर आउट करा कि मार्केट में सेलिंग आई है, हमने यहाँ पर सेलिंग को नहीं देखा है। हमने यहाँ पर एक्टिव पोज़ीशंस को देखा है कि मार्केट में स्टिल अभी भी पोज़ीशंस जो हैं, वो एक्टिव पड़ी हुई हैं।
तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी कि ये लोग मार्केट को एक बार 25,000 के नीचे डेफिनेटली लेके जाएँगे। चाहे फर्स्ट हाफ में लेके जाएँ, चाहे सेकंड हाफ में लेके जाएँ, कब भी लेके जाएँ, लेकिन सेकंड मार्केट यहाँ पर डेफिनेटली 25,000 का ब्रेक डाउन करेगी, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर मार्केट को नहीं समझा, हमने यहाँ पर बड़े प्लेयर्स के माइंडसेट को, उनके प्लान को और रिटेल ट्रेडर्स के थॉट्स को यहाँ पर समझने की कोशिश करी। ठीक है? ये सबसे पहली चीज़, वो लोग सेलिंग को फँसाएँगे, लोगों को सेलिंग में फँसाएँगे और 25,000 का जब लोग ब्रेकडाउन देखेंगे, तो डेफिनिटली उनका सारा एनालिसिस धरा का धरा रह जाएगा। वो लोग यहाँ पर सेल करना शुरू कर देंगे। उसके बाद में मार्केट यहाँ से पलट जाएगी और प्रीमियम उनका ज़ीरो डेफिनिटली मार्केट को करना ही है। तो ये एक बहुत अच्छी संभावना है ना रिटेल ट्रेडर्स को लूटने की, तो यही होगा कल। ठीक है? तो ये आपको साइकोलॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करनी होगी। किसी के प्रॉफिट्स देख लिए, किसी का दुबई में मेंशन देख लिया, किसी की बड़ी गाड़ी देख ली, ये कुछ नहीं होता। एनालिसिस देखो आदमी का कि वो किस तरह से चीज़ों को देख रहा है, किस तरह से कर रहा है और किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तब आप जाकर मार्केट में सर्वाइव कर पाएँगे। ठीक है? एक चीज़ को अज़्यूम करिए, आपका घर यहाँ पर है, ठीक है? और इसके आस-पास समुंदर है, ठीक है? समंदर है इसके आस-पास। अब यहाँ पर जाने का रास्ता सिर्फ़ एक ही है, ठीक है? और ये बहुत तूफ़ान है इस समंदर में, ठीक है? अब जितनी मर्ज़ी कोशिश करोगे, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ। अब आपको लगता है कि रास्ता यही है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता ना कि ये रास्ता है ही नहीं है, यही रास्ता है, आप यहाँ पर पहुँच ही जाओगे। कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है? तो आप ट्रेडिंग में इसी चीज़ को दिल से लगाकर बैठ गए हो कि ये टेक्निकल एनालिसिस, ये ट्रेंड लाइन्स, ये एफएमसीजी, ये लिक्विडिटी स्वीप, यही चीज़ें हैं मार्केट में जिनसे पैसा बनाया जा सकता है। बट सभी लोग यही चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। तो फिर क्यों सेबी का डेटा इस साल भी आया कि 99% लोग लॉस में हैं? इसका मतलब ये रास्ते सही नहीं हैं। आप सही रास्ते को अपना ही नहीं रहे हो और मैं लॉजिकली आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप फिर भी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। ठीक है? बहरहाल कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर 25,000 का नंबर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हमारे लिए करेगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे, तो आपको यहाँ पर समझ आएगा दोस्तों कि मार्केट में हमारे लिए ये एक लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 24,800। ठीक है? इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है? ऊपर की तरफ इन केस मार्केट ऊपर भी आ सकता है डेफिनिटली, है ना? जैसा मैंने आपको बोला कि हम लोग भगवान नहीं हैं। हम एनालिसिस करते हैं और एनालाइज़ करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। 25,200 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम देंगे 25,400, इसको इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है? और ये हमारे लिए कल की रेंज हो गई। और अगर आप लोग मेरे साथ ऐसे ही सही, अच्छे और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हो, ट्रेडिंग की तह को पकड़ना चाहते हो कि हम एक्चुअल वे में प्रॉफिट में कैसे आते हैं, ये लेवल्स मैंने आपको दे दिए। ठीक है? इनके ऊपर आप अगर आप ट्रेड करोगे ना, कल आप तब भी लॉस करोगे। ठीक है? तो मेरे लेवल्स या किसी के भी लेवल्स के ऊपर, कॉल टिप्स के ऊपर कभी ट्रेड नहीं करना, क्योंकि पैसा मार्केट में कभी भी मार्केट के थ्रू बनता ही नहीं है। पैसा हम अपनी साइकोलॉजी से बनाते हैं, जहाँ पर हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं रिस्क मैनेजमेंट की और मार्केट की, और अलग-अलग तरीके की हमारे पास क्लैरिफिकेशंस होती हैं जिनसे हम मार्केट में पैसा कमाते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पर आओगे, आपने यहाँ पर बाय कर लिया और यहाँ पर जाकर एग्ज़िट करो। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। बट अगर आप स्ट्रैटेजिकल और सही ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, जो शायद पूरी दुनिया से छुपी हुई है और शायद आप लोगों की वजह से ही छुपी हुई है, क्योंकि आप प्रमोट ही उन्हीं चीज़ों को करते हो कि आप ये देख लो, मेरा इतना प्रॉफ़िट हो गया, मैं दुबई में शिफ्ट हो चुका हूँ, मैंने ये गाड़ी ले ली है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। उन्हीं लोगों को आप लोग देखते हो, वही लोग आपके सामने आते हैं। ठीक है? और मुझ जैसा जो आपको टेक्निकली सारी चीज़ें बता रहा है, दिखा रहा है, उसको आप लोग लिखते हो स्कैमर, स्कैमर, स्कैमर। स्कैमर मैं हूँ, जो मैं आपको ये अपना एनालिसिस बताकर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या स्कैमर वो है जो आपको ललचा कर आपको कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? और ऊपर से आप लोग बेवकूफ़ लाखों रुपए खर्च कर देते हो कोर्सेज़ पे। एनीवेज़, अगर आपको हमारे साथ चीज़ों को समझना है सही तरीके से, तो आप लोग आ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे साथ सीख सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें और सीखने के लिए आ जाएँ फटाफट। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।